हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में मार्केटिंग सब्जेक्ट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जब कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना हो, तब हमें फर्स्ट स्टेप तब हम इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप है आइडिया जनरेशन। इसमें सबसे पहले आइडिया हमारे माइंड में क्या आ रहे हैं इसको हम सोचते हैं। ये सोर्स हो सकते हैं इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, जिसके थ्रू कंपनी आइडिया जनरेट करती है नए प्रोडक्ट के लिए। देन सेकंड इज़ आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग सेकंड स्टेज है। इसमें जो भी आइडिया हमारे माइंड में आए उसमें से हमें कौन सा आइडिया एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, इसको ध्यान दिया जाता है। इसमें इसके फैक्टर्स हैं कि हम ये देखते हैं कि किस आइडिया से कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, कौन कौन सा आइडिया प्रोडक्ट कुछ इनोवेटिव है, टेक्निकल विएबिलिटी है, टेक्निकली उसमें क्वालिटी है, एंड कौन सा फॉर मार्केटिंग फिजिबल है। फिर इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम बेस्ट आइडियाज़ को सिलेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप इज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इन दोनों स्टेप्स के बाद हम देखते हैं दीज आइडियाज़ आर इवोल्व इनटू कंसेप्ट्स। एक उस प्रोडक्ट को कंसेप्ट में डेवलप किया जाता है, जिसमें हम प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन उस आइडिया का एक प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन रखते हैं। उसको ये हाईलाइट होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस के लिए प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके एंड एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट कुड बी वैल्यूएबल फॉर द कस्टमर। ये जो हमने एक्सप्लेनेशन में क्या क्या होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस को ये हाईलाइट करे प्राइस इसका एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज। Generating various product concepts assists the companies in determining how attractive each concept is to buyers and selecting the one that will bring them the most value। तो ये जो कंसेप्ट होगा इस प्रोडक्ट का, जो हमने आइडिया को स्क्रीन करने के बाद उस आइडिया को कंसेप्ट में डेवलप किया, तो वो कंसेप्ट ये डिटरमाइन करेगा कि ये अ, कैसे अट्रैक्टिव हो सकता है बायर्स के लिए। फिर हम उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं। Fourth is marketing strategy development. Once a concept is selected and well validated, it is essential to develop a preliminary marketing strategy to launch the product to the market based on the product concept। एक preliminary marketing strategy होती है, assess करते हैं worth of the product from a business point of view। business point of view से ये product worth रहेगा या नहीं। The marketing strategy helps in deciding marketing strategy। हम देखते हैं उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि प्राइस डिसाइड किया जाता है, पोजीशनिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। प्राइस क्या होगा इस प्रोडक्ट का, पोजीशनिंग कैसे की जाएगी और प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किया जाएगा। क्लियर। Fifth point is business analysis. Once the marketing strategy has been developed, it is important to assess the worth of the product from a business point of view। An assessment of the sales projection, estimated expense, and anticipated profit are included in the business analysis। business analysis में क्या include है, sales projection, expense कितना आएगा, उस पर profit हमें कितना मिलेगा, ये सब include किया जाता है। and if they meet the goals, तो हम जो business का goal है उसको अगर वो meet करता है तो उस product को हम आगे proceed करते हैं, आगे next stage में ले जाते हैं। क्लियर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में क्या था कि मार्केटिंग के रिलेटेड चीज़ इसमें हम देख रहे थे, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की हेल्प से हम डिसाइड कर रहे थे उसका प्राइस, पोजीशन एंड प्रमोशन कैसे करेंगे। बट बिजनेस एनालिसिस में जो एक हमारे बिजनेस का जो गोल है उसको ये मीट कर पा रहा है या नहीं, इसको इसमें देखेंगे। अगर बिजनेस के गोल को मीट कर रहा है तभी इसको फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे ले जाया जाएगा। तो ये फिफ्थ के बाद अब सिक्स स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है जो प्रोडक्ट कंसेप्ट को एक फिजिकल फॉर्म, टेंजिबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट को, जो टर्न इनटू अ वर्केबल प्रोडक्ट।
क्लियर। सेवन्थ इज टेस्ट मार्केटिंग। अब उस प्रोडक्ट को, अब जो टेंजिबल प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको बनाया, उसको अब टेस्ट करेंगे मार्केट में। With this step, the marketer can have the experience of marketing the product in the market at a small scale before spending huge money on its full introduction। तो इसमें जो एक इस टेस्ट मार्केटिंग के लिए एक मार्केटर को एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक स्मॉल स्केल पे ही पहले उसको टेस्ट किया जाएगा। उसको ज़्यादा क्वांटिटी में अभी उस पर मनी नहीं, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा कि ज़्यादा मनी उसमें स्पेंड करने से पहले उसको स्मॉल स्केल पे टेस्ट किया जाएगा। क्लियर। एंड लास्ट स्टेप इज़ प्रोडक्ट लॉन्च। टेस्ट मार्केटिंग में अगर वो उसको फुलफिल कर पा रहा है मार्केट टेस्ट करने के बाद, फिर हम उसको फाइनली लॉन्च कर देंगे। एट द फाइनल स्टेज कंपनीज आर नाउ प्रिपेयर टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट ऑन टू द मार्केट। फॉर अ सक्सेसफुल लॉन्च अ कंपनी मस्ट एंश्योर दैट द प्रोडक्ट मार्केटिंग सेल्स and support team are well placed and should keep good track of its performance. Companies must frequently monitor and evaluate the success of the product launch and make modification if it fails to accomplish the expected goals. तो कंपनीज यहाँ पर क्या है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करती रहेगी, इवेलुएट करती रहेंगी सक्सेस को, और उसमें मॉडिफिकेशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो अगर जैसे एक्सपेक्टेड गोल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना गोल, अगर उसको उसको कंप्लीट करने में अगर वो फेल हो रहा है तो हमें मॉडिफिकेशन भी हम उसमें कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारे 8 स्टेप्स हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। आप यहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैंने पूरा कंटेंट हर एक पॉइंट का इसमें नोट डाउन किया हुआ है। ओके, थैंक यू।